नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों के कोऑपरेशन से, आप लोगों के प्यार से हमारा चैनल ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस आप हमारे वीडियोस का आ रहा है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए आज मैं जो आपके लिए उपाय लेकर आया हूँ, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति एक बहुत बड़ा एक पर्व है जहां पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ सूर्य उत्तरायण होते हैं। कहा जाता है कि ये देवताओं का दिन है, तो ऐसे में जो कार्य सूर्य के धनु राशि में होने की वजह से हो नहीं पा रहे थे, विवाह, गृह प्रवेश, वो अब शुरू हो जाएंगे 15 जनवरी से शुरू होकर। नॉर्मली मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन इस बार जो पंचांग की स्थिति है वो इस तरह की है कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी, क्योंकि 14 जनवरी को रात 2:44 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब अगर उदया तिथि की बात की जाए तो 15 जनवरी को मकर संक्रांति इसी वजह से मनाई जाएगी, क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से हम पर्व मनाते हैं मकर संक्रांति का। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मकर संक्रांति में जो हमने उपाय करने हैं, जो कार्य करने हैं, क्योंकि मकर संक्रांति में स्नान दान की बहुत बड़ी महत्वता है। और आज मैं जो उपाय लेकर आया हूँ बहुत इफेक्टिव उपाय है। मैं आपके साथ एक वीडियो आज शेयर करूंगा और एक वीडियो आगे भी आएगा जिसमें मकर संक्रांति से संबंधित दीपदान किस तरह से किया जाए, ये भी हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि पंचांग की क्या स्थिति है, पंचांग क्या कहता है मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति पे जो पुण्य काल आपका बन रहा है, पुण्य काल का समय है 7:15 बजे सुबह से लेकर 5:46 शाम तक। तो इस बीच में आप कोई भी उपाय मकर संक्रांति का कर सकते हैं। मकर संक्रांति पे स्नान करना है, दान करना है, इसी समय के बीच में कर सकते हैं। अब मकर संक्रांति में एक महापुण्य काल भी माना जाता है। महापुण्य काल का मतलब है कि अगर आप और ज्यादा बेनिफिट चाहते हैं तो अगर इस समय पर आप उपाय कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ रहता है। तो वो है 7:15 बजे सुबह से लेकर 9 बजे तक। तो इस समय पर भी आप उपाय कर सकते हैं। बाकी आप ज्यादा चक्कर में ना पड़कर मकर संक्रांति में जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं, आप वो उपाय जरूर करें। आज जो उपाय इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं वो है खिचड़ी के दान का उपाय। मैंने जैसे आपको कहा कि स्नान और दान की बहुत महत्वता मानी जाती है मकर संक्रांति पे। तो स्नान तो आप अगर पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो संभव नहीं है आपके लिए तो आप सबसे अच्छा ये है कि आप जो अपना नहाने का पानी है उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर लीजिए। एक तो कार्य ये करिए। दूसरा कार्य खिचड़ी बनानी है जिसका दान भी करना है और सेवन भी करना है। अब खिचड़ी का क्या लॉजिक है मकर संक्रांति पे दान करने का। खिचड़ी में जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं खिचड़ी बनाने का, उसके अंदर आप सभी ग्रहों की ऊर्जा को समाहित करेंगे। वो किस तरह से, पहले वो बात कर लेते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए आप चावल का प्रयोग करेंगे जो कि चंद्रमा से संबंधित है। दूसरी वस्तु जो आप प्रयोग करेंगे वो करेंगे काली उड़द का। काली उड़द जो है वो शनि से संबंधित है। तीसरी चीज जो आप उसके अंदर खिचड़ी के अंदर प्रयोग करेंगे वो करेंगे हल्दी का, जो कि बृहस्पति से संबंधित है। चौथी चीज आप उसमें सेंधा नमक का प्रयोग करेंगे। सेंधा नमक सूर्य से संबंधित होता है। जो खिचड़ी की गर्मी होती है वो सूर्य और मंगल की मानी जाती है। अब इसमें आप हरी सब्जियों का समावेश करेंगे। जो हरी सब्जियां होती हैं वो सब बुध से संबंधित हैं। तो अगर आप हरी सब्जियों का प्रयोग करेंगे खिचड़ी को बनाने में तो बुध का समावेश भी हो गया। अब खिचड़ी बनाने के लिए आप गाय के घी का प्रयोग करेंगे। जो घी है वो शुक्र को का प्रतिनिधित्व करता है, शुक्र उसके अंदर आ गया। अब ये हो गए आपके 6 प्लैनेट्स। अब इसके अलावा राहु के लिए आप साबुत धनिया का प्रयोग करेंगे और इसके अलावा आप इसके अंदर काले और सफेद तिल, जो काले और सफेद तिल होते हैं दोनों को जब आप मिक्स करके प्रयोग करते हैं वो केतु से संबंधित होते हैं। तो ये आपने यहाँ पर केतु का समावेश भी कर लिया। अब ये सब ग्रहों की ऊर्जा आपने ली और खिचड़ी बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाइए।
देखिए, जब ये खिचड़ी बन जाएगी तो इसकी जो गर्मी होती है ना, वो सूर्य और मंगल से संबंधित होती है। जब भगवान को भोग लगाएंगे, थोड़ा सा ठंडा करके भगवान को पहले भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप अपने और अपने परिवार के लिए एक पोर्शन रख दीजिए, और जो बाकी खिचड़ी बची, ये सबसे पहले आप या तो अपने घर से किसी को दान दे दीजिए, गरीब व्यक्ति को, या फिर सबसे अच्छा रहता है कि आप मंदिर में या कहीं बाहर स्थान पर जाकर आप इसको वितरित कर दें। जितने लोग उस खिचड़ी को खाएंगे, ना सिर्फ आपके ग्रह सही हो रहे हैं, जब आपने इस खिचड़ी को आपने जब यूज किया, कंज्यूम किया, जितने लोग इसको खाएंगे तो आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। महाभारत पर्व में कथा भी आती है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से ये पूछा कि मृत्यु के बाद क्या चीज साथ जाती है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मृत्यु के बाद एक चीज जो साथ जाती है वो है दान। जो भी आपने दान कर दिया, उसका जो फल है वो आपके साथ जाता है। तो मकर संक्रांति जो एक ऐसा पर्व है, आपने महाभारत में कथा सुनी भी होगी कि जब भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने थे तो उन्होंने कुछ दिनों तक अपने को रोके रखा, जब तक सूर्य दक्षिणायन में है। उन्होंने कहा जिस दिन सूर्य उत्तरायण में आएंगे मैं उस दिन प्राण त्यागूंगा। तो आप मकर संक्रांति के पर्व का महत्व समझ ही सकते हैं कि उत्तरायण के समय और पहले दिन ही आपने अच्छा कार्य से अपना प्रारंभ किया तो आपको पूरे वर्ष इस चीज का लाभ मिलता रहेगा। अगर किसी स्थिति में मान लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि सर हमारे लिए खिचड़ी बनाना संभव नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग कंट्रीज से भी जुड़े हुए हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे लिए खिचड़ी बनाकर इस तरह से बांटना संभव नहीं है। तो फिर उसका एक ऑल्टरनेटिव ये है कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो दान दे सकें, जैसे मैंने आपको वस्तुएं बताई जो खिचड़ी बनाने में आप प्रयोग करेंगे, चावल का प्रयोग करेंगे, काली उड़द का प्रयोग करेंगे, हल्दी का, तो आप ये कर सकते हैं, इनकी एक क्वांटिटी ले लीजिए और वो क्वांटिटी अलग से पैक करके आप किसी को दान दे दीजिए, मंदिर में दे दीजिए, ताकि कुछ ना कुछ आपकी तरफ से दान निकल जाए जो आपको हमेशा के लिए लाभ पहुंचाएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।